नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी कहानी प्रतीक्षा कक्ष का आज तीसरा अध्याय है। पहले दो अध्याय में दोनों जब मिले उसके बाद अगले साल मीरा आज़ाद हुई पर अर्जुन नहीं। क्या इस साल उनकी कहानी आगे बढ़ पाएगी? तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिंदगी जो अपने हिसाब से चलती है। तीसरा साल चुपचाप उम्मीद के साथ आया। अर्जुन इस बार एक सूटकेस में अपराध बोध और अधूरी ख्वाहिशें लेकर पहुंचा। वो जल्दी पहुंच गया था। हाथ में एक किताब थी जो वो मीरा को देना चाहता था। ये कविता संग्रह था। उसमें कुछ पंक्तियां उसने रेखांकित की थी जो वो मीरा को याद करते वक्त पढ़ता था। प्रतीक्षा कक्ष ज्यादा नहीं बदला था। दीवारों पर हल्के नीले रंग की नई पुताई थी, लेकिन बेंच अब भी वैसे ही कहराती थी और हवा में अब भी वही लोहे की पटरियां और भीगे सीमेंट की जानी पहचानी गंध तैर रही थी। अर्जुन ने 2 चाय मंगवाई संभावना के लिए और इंतजार करने लगा, लेकिन मीरा नहीं आई। घंटों बीत गए। बाहर एक चाय वाला अपना ठेला समेटकर चला गया। प्लेटफॉर्म खाली हो गया, फिर भी अर्जुन बैठा रहा, दरवाजे की ओर ताकता रहा, जैसे अपनी नजरों से उसे वहां खींच लाना चाहता हो। अंततः उसका फोन बजा। एक संदेश, मीरा का। माफ करना अर्जुन, आज सुबह पापा बेहोश हो गए। मैं अस्पताल में हूँ। मैं आना चाहती थी, सच में चाहती थी। कृपया समझो। अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ी और पीठ ठंडी लकड़ी की बेंच से टिका दी। उसने जवाब भेजा, मैं समझता हूँ, मैं इंतजार करूंगा, अपना ध्यान रखना। वो 1 घंटे और रुका। दूसरी चाय अकेले पी। जाने से पहले उसने कविता की वो किताब बेंच के नीचे रख दी, आधे मन से उम्मीद करते हुए कि शायद मीरा कभी उसे पाले। चौथे साल मीरा आई, लेकिन अर्जुन नहीं आया। मीरा ने अपने कुर्ते पर पीली शॉल ओढ़ रखा थी। बाल ढीली चोटी में बंधे थे। उसके हाथ मोबाइल से खेलते रहे। हर कुछ मिनट में उसे चेक करती रही। 1 घंटे बाद फोन आखिरकार बजा। अर्जुन की आवाज थी, धीमी और अपराध बोध से भरी। मैं नहीं आ सका मीरा। मेरी पत्नी को हमारे बारे में पता चल गया, तुम्हारे बारे में। बात बहुत बिगड़ गई है। मैं घर का माहौल संभालने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे के लिए। मुझे नहीं पता था तुम्हें कैसे बताऊं। मीरा बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही, फोन सीने से लगाए। उसकी आंखों में जलन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज्यादा तकलीफ क्या दे रही थी, अर्जुन की गैर मौजूदगी या ये सच्चाई कि जिसके साथ वो एक नई जिंदगी की कल्पना कर रही थी, वो शायद हमेशा एक कल्पना ही रह जाएगी। 5वें साल दोनों ही नहीं आए। उस दिन कोई संदेश नहीं आया, कोई कॉल नहीं, कोई अपडेट नहीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को पूरे दिन याद किया। अर्जुन अकेले अपने अपार्टमेंट में बैठा रहा, उस बंद वाइन की बोतल को घूरता रहा जो उसने उनके काल्पनिक मिलन के लिए रखी थी। मीरा दिल्ली के एक पार्क में अकेले टहल रही थी। दिल भारी था, फोन खामोश। फिर भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। पत्रों ने ईमेल का रूप ले लिया। ईमेल्स रात की लंबी कॉल्स में बदलते गए। वो छोटी छोटी बातें साझा करने लगे। नई रेसिपी जो उन्होंने आजमाई, वो गाने जो बरसों बाद फिर से दिल को छू गए, और घर की खामोशी जो अब और जोर से गूंजती थी। वे एक दूसरों से उन किताबों के बारे में बात करते जो उन्हें एक दूसरे की याद दिलाती थी, उन वेब सीरीज के बारे में जिनके किरदारों में उन्होंने खुद को देखा था, और उन छोटी छोटी आदतों के बारे में जो अब एक अनकहे रिश्ते की बुनियाद बन गई थी। ऐसा रिश्ता जो साल में 1 दिन सामने आता था,
लेकिन दिलों में हर रोज जिंदा रहता था। मुझे लगता है हमने एक समांतर दुनिया बना ली है, अर्जुन ने एक बार कहा था। एक ऐसी दुनिया जहां हम वैसे हो सकते हैं जैसे हम सच में हैं, बिना निकाब, बिना दिखावे के। अब तो वही दुनिया असली लगती है, मीरा ने जवाब दिया था। वे एक दूसरे को हिम्मत की कहानियां सुनाते, वो कहानियां जो वे अब तक जी नहीं सके थे, लेकिन जीने का सपना जरूर देखते थे। अर्जुन ने फिर से नियमित रूप से लिखना शुरू कर दिया, कविताओं और अधूरी कहानियों में अपनी डायरी भर दी। उन कहानियों में रेलवे स्टेशन होते, चाय की दुकान के कोने होते और कहीं ना कहीं मीरा होती। मीरा ने कॉलेज के दिनों में जो सपना देखा था, उस थिएटर वर्कशॉप में वीकेंड क्लास लेना शुरू कर दिया। फिर भी उस रिश्ते में एक हल्का सा दर्द हमेशा बना रहता। वो क्या होता अगर वाला सवाल जो हर बातचीत के बीच झूलता रहता, जैसे किसी मुस्कुराते चेहरे में छिपे आंसू। अब प्रतीक्षा कक्ष एक प्रतीक बन गया था, सिर्फ स्टेशन का नहीं, उनके दिलों का भी। हमेशा इंतजार में, हमेशा तरसते हुए, हमेशा इस उम्मीद में कि कभी तो कुछ बदल जाएगा, और अगर बदला तो वो क्या काफी होगा। आज की कहानी यहीं तक। कल देखते हैं कि क्या पता अगला साल उनकी जिंदगी में वो रूप ले आए जिसकी वो उम्मीद और चाह रखते हैं। धन्यवाद।